हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 3 देखना है। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम 3 में पहले क्या दिया है, पहले केयरफुली प्रॉब्लम रीड करते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। कभी भी प्रॉब्लम पहले सॉल्व नहीं करना है। पहले प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है पहला केयरफुली रीड करना है और बाद में उसे सॉल्व करना है। तो चलो, Anita, Sunita, and Kavita were partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 respectively. बिजनेस में 3 पार्टनर है, एक अनीता, दूसरा सुनीता, तीसरा कविता। ये तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:2:1। मीन्स ये रेशियो का टोटल आता है 5। मीन्स पहले पार्टनर का रेशियो 2/5 आएगा, दूसरा पार्टनर 2/5 और तीसरा पार्टनर 1/5 आएगा। ये तीनों का रेशियो है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज अंडर। 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। फर्स्ट लायबिलिटीज साइड देखते हैं। लायबिलिटीज साइड में पहला आइटम दिया है कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स 3 है, 3 पार्टनर का कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस होता है। नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन। ये तीनों हमारी लाइबिलिटीज है। न्यू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर जाएंगे। ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज साइड। अभी देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में क्या दिया है देखो। पहला आइटम दिया है प्लांट एंड बिल्डिंग। दूसरा दिया है, पहला दिया है प्लांट एंड बिल्डिंग, दूसरा दिया है प्लांट एंड बिल्डिंग नहीं, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, यह गलत हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग ऐसा चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, डेटर्स, लेस आरडीडी, बैंक एंड गुडविल, ये पूरे हमारे एसेट है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है देखते हैं। ऑन 1 जुलाई 2019 कविता डाइड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर मेड। ऑन 1 जुलाई 2019 मीन्स बैलेंस शीट के बाद कितने महीने का डिस्टेंस है देखो डेथ का। बैलेंस शीट है 31 मार्च का और कविता का डेथ होता है 1 जुलाई। 31 मार्च टू 1 जुलाई, 1 जुलाई मीन्स 30 जून पकड़ सकते हैं। 31 मार्च मीन्स अप्रैल, मई और जून। जुलाई तो 1 तारीख है, जुलाई लेने की जरूरत नहीं है। मार्च का लास्ट दिन है, मीन्स अप्रैल से चालू होता है। अप्रैल, मई और जून बैलेंस शीट के बाद 3 महीने में उसी का डेथ होता है, इसीलिए 3 मंथ्स का पीरियड लेना पड़ेगा। 3 मंथ्स। बैलेंस शीट के बाद 3 महीने के बाद इसका डेथ होता है। कविता का डेथ होता है। कविता कौन सा पार्टनर है देखो। कविता 3 नंबर का पार्टनर है। कविता कौन सी पार्टनर है? 3 नंबर का। कविता का कौन सा रेशियो है? 3 नंबर का 1/5 रेशियो कविता का है, यह ध्यान में रखो। नंबर 1 में दिया है ऑल द डेटर्स वेयर कंसिडर्ड एज अ गुड। बैलेंस शीट एसेट साइड में डेटर्स इनर कॉलम में दिया था और नीचे लेस किया है आरडीडी 800। अभी जो आरडीडी 800 लेस किया है, ये कैसा कंसीडर करना है? गुड। गुड कंसीडर करना है मीन्स ये आरडीडी के अमाउंट रिकवरेबल है, ये मिलने वाला है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटर से जो आरडीडी लेस किया है वो हमें डेटर्स में अभी ऐड करना पड़ेगा। मीन्स डेटर का ओरिजिनल वैल्यू लेना पड़ेगा। इसलिए डेटर्स को हम क्या करते हैं, टिक करते हैं, इनर कॉलम में अमाउंट रखना है। नंबर 2 में दिया है अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन ऑफ ₹900 वॉज प्रोवाइडेड। हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो इसका पहला इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर, और दूसरा इफेक्ट आएगा न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तीसरा दिया है इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया है, इन्वेस्टमेंट को टिक लगाओ। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 30,000 दिया है। ये 30,000 के ऊपर 10,000 प्रॉफिट लेके क्या होता है, 10,000 प्रॉफिट लेके ये सोल्ड की जाती है। 10,000 प्रॉफिट कितना आता है देखो,
10,000 प्रॉफिट 3,000 आएगा। मीन्स ओरिजिनल बैलेंस शीट में दी वाली वैल्यू 30,000 प्लस ये प्रॉफिट 3,000, मीन्स ये इन्वेस्टमेंट 33,000 को सोल्ड किया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने को किया जाता है? 33,000 को सोल्ड किया जाता है। सोल्ड किया तो क्या हो जाएगा? पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और हमें जो प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट 33,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000 और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,000। ये हमारी एंट्री होती है। इसके बाद देखते हैं लोन के बारे में दिया है। लोन वेयर पेड ऑफ, लोन कौन सा है? ये बैंक लोन। बैंक लोन पेड ऑफ करना है, इसको टिक लगाओ, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। बैंक का लोन पूरा पेड किया है, 8,000 है, 8,000 लोन पेड किया तो ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिया तो भी चलता है। बैंक लोन पूरा पेड ऑफ किया है, बैलेंस शीट से चला जाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं और पेड किया तो पेड ऑफ वैल्यू उसको उसमें से लेस करते हैं, आउटर कॉलम में नील आएगा। और देखो लोन पेड किया तो हमारा पैसा चला गया, इन्वेस्टमेंट सेल किया तो पैसा आ गया। मीन्स देखो बैंक के रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ दिया है, बैंक के रिलेटेड ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, इसलिए बैलेंस शीट में दिए वाला बैंक का बैलेंस चेंज होने वाला है, इसीलिए हम वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट तैयार करते हैं। ओके, आगे दिया है लैंड एंड बिल्डिंग वेयर डिप्रिशिएटेड बाय ₹800 एंड फर्नीचर बाय 1,100। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को टिक लगाना है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को टिक लगाइए। इसके बाद दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹15,000। बैलेंस शीट में भी गुडविल दिया है 10,000, अभी गुडविल का वैल्यू निकाला है 15,000। पहले 10,000 था, अभी 15,000 है, मीन्स 5,000 गुडविल इंक्रीज हो गई। 5,000 गुडविल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। हमारी गुडविल इंक्रीज होती है तो ये क्या करते हैं हम, बैलेंस शीट एसेट साइड पर ये 10,000 जो गुडविल है, ये 10,000 में ये 5,000 ऐड करके 15,000 आउटर कॉलम में लेना पड़ेगा, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट, हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लेते हैं, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन जो इंक्रीज हो गया है 5,000, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा। तो हम ये प्रॉब्लम में क्या करने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देने वाले हैं। नेक्स्ट दिया है कविता वॉज एंटाइटल्ड टू गेट, इसको इनर कॉलम में लिखना है गुडविल को। कविता वॉज एंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। प्रॉफिट फॉर 2019-20 वॉज एस्टिमेटेड एट 10,000। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ दिया है 10,000, करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कंसीडर करना है 10,000। इसमें से हमें बैलेंस शीट के डेट से कविता के डेथ तक का प्रॉफिट मीन्स 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है, वो भी कविता का शेयर लेना है। इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? सस्पेंस अकाउंट है। और लास्ट में दिया है नंबर 8। क्या दिया है नंबर 8 में? द अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय नेफ्ट। कविता का एग्जीक्यूटर का अमाउंट कैसा पेड करना है? नेफ्ट थ्रू, बैंक थ्रू पेड करना है। ये बैंक थ्रू अमाउंट देनी है। तो चलो, बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिया है, इसीलिए हमें बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में तैयार करना है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है प्रॉब्लम का फॉर्मेट। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 3 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 193। पहले इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का नाम लिखना है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें तैयार करना है। प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो, पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया। इसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा तैयार करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किए, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अनिता सुनीता कविता, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अनिता सुनीता एंड कविता।
इसके बाद आगे क्या करना है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म का हमें बैलेंस शीट तैयार करना है। यह है बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2019। जिस डेट को डेट होता है कविता का, उसी दिन का यहाँ बैलेंस शीट तैयार करना पड़ता है, 1 जुलाई 2019। तो बैलेंस शीट लेफ्ट साइड है लायबिलिटी साइड, अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम। ये एसेट साइड, एसेट्स, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। इसके बाद हमें वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करना है, बैंक अकाउंट। क्यों, बैंक के रिलेटेड 3-4 ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम में दिए हैं, इसलिए हमें बैंक अकाउंट तैयार करने की जरूरत है। वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट तैयार करते हैं। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा प्रॉब्लम। बैलेंस शीट से हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पहला आइटम दिया है कैपिटल। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस होता है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस लिखना है। तो चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन के अमाउंट कितना है देखो। अनीता है 40,000, सुनीता 40,000 और कविता 20,000। चलो पहला पार्टनर है 40,000, दूसरा पार्टनर 40,000 और तीसरा पार्टनर है 20,000। तीसरा पार्टनर 20,000। इसके बाद आगे दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर चला जाएगा। ऊपर कैपिटल लिखने के लिए जगह रखो, नीचे लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है, क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 30,000, 30,000 रुपए। बिल्स पेबल अमाउंट 2,000। बिल्स पेबल का अमाउंट है 2,000, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नंबर 3 दिया है, नेक्स्ट दिया है बैंक लोन। बैंक लोन को टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है बैंक लोन। बैंक लोन का कितना अमाउंट है देखो। बैंक लोन का अमाउंट है 8,000। 8,000 अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। यह हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में पहला दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, टिक लगाया है, इनर कॉलम में लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है 55,800। 55,800 इनर कॉलम। नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट 30,000, ये भी इनर कॉलम में लिखना है। इन्वेस्टमेंट 30,000। इसके बाद दिया है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 16,000, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है। 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो फर्नीचर 16,000। फर्नीचर 16,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट दिया है डेटर्स। डेटर्स का भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट दिया है 20,800। नीचे दिया है लेस आरडीडी। आरडीडी का अमाउंट दिया है 800। नीचे अमाउंट रह गई 20,000। ये इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है बैंक। सिर्फ हम यहां बैंक लिखते हैं, अमाउंट बाद में लिखते हैं क्योंकि बैंक के रिलेटेड एडजस्टमेंट 2-3 दिया है। वर्किंग नोट में हमें बैंक अकाउंट तैयार करना है।
और लास्ट में दिया है गुडविल। गुडविल का भी अमाउंट 10,000 इनर कॉलम में लिखना है। यह हो गया हमारा बैलेंस शीट। आगे देखना है, ऑन 4 जुलाई 2019 कविता डाइड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेयर मेड। नंबर 1 का एडजस्टमेंट दिया है, ऑल द डेटर्स वेयर कंसिडर्ड एज गुड। डेटर्स का पूरा पैसा हमें मिलने वाला है। डेटर्स का पैसा मिलने वाला है तो हमारे डेटर्स तो थे 28,800 बैलेंस शीट में, लेस आरडीडी किया था 800, यह आरडीडी डूबने वाला पैसा था, अभी यह पैसा मिलने वाला है, मीन्स आरडीडी रिकवर होने वाली है, मीन्स इसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड आरडीडी रिकवरेबल। आरडीडी रिकवरेबल 800 अमाउंट है, मीन्स आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 20,800। पहला डेटर्स का जैसा अमाउंट था वैसा आएगा। डूबने वाली अमाउंट आज मिलने वाली है तो हमारा फायदा है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका इफेक्ट हो जाएगा आरडीडी रिकवरेबल। आरडीडी रिकवरेबल अमाउंट 800। यह हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट। आगे दिया है 2 नंबर में, देखो, अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन ऑफ ₹900 वाज प्रोवाइडेड। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कंपेंसेशन के लिए 900 लेना है तो लायबिलिटीज साइड पर जाएगा। लायबिलिटीज साइड पर क्या जाएगा? कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज फॉर कंपेंसेशन आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 900, और हमारी लायबिलिटीज बढ़ती है तो लॉस होता है, इसीलिए दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा टू कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन। अमाउंट है 900, 900 रुपए, 900 रुपए अमाउंट है। यह हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2। इसके बाद 3 नंबर में देखना है, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। बैलेंस शीट एसेट साइड में जो इन्वेस्टमेंट दिया है जिसका वैल्यू 30,000 है, यह सोल्ड आउट करना है, सेल करना है 10% प्रॉफिट लेके। 30,000 वैल्यू है, इसके ऊपर 10% प्रॉफिट 3,000 आता है। ओरिजिनल वैल्यू 30,000 प्लस प्रॉफिट 3,000 मीन्स सेल वैल्यू कितना हो गया? 33,000। 33,000 को हम इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं 30,000 की। 3,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसका एंट्री क्या होता है? इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर इन्वेस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से पोस्टिंग हो जाएगी। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 30,000। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट 3,000, अमाउंट 3,000। और यह पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड पर जो इन्वेस्ट लिखा है, इन्वेस्टमेंट लिखा है, लेस करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट सोल्ड। यहां वैल्यू कितना लिखा जाता है? बुक वैल्यू। जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू आउटर कॉलम में नील आएगा। आउटर कॉलम में वैल्यू नील आएगा, और 3,000 रुपए इसके ऊपर जो प्रॉफिट हो गया है यह बिजनेस का प्रॉफिट है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट 3,000, 3,000 रुपए अमाउंट आएगी।
ये हो गया हमारा 3 नंबर का एडजस्टमेंट। अभी देखना है 4 नंबर, लोन वेयर पेड ऑफ। लोन का अमाउंट हमें क्या करना है, पेड करना है। पहले स्टूडेंट एक बैलेंस शीट में जो बैंक दिया है, ये बैंक का बैलेंस हमें यहाँ लिखने का रह गया है। पहले बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर वो लिखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट एसेट साइड में बैंक का जो बैलेंस दिया है वो लिखने का रह गया 8200। यहाँ ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना पड़ेगा। तो चलो अभी देखते हैं एडजस्टमेंट। लोन वेयर पेड ऑफ, लोन का अमाउंट हमें पेड करना है। कितना लोन है हमारा, देखो बैंक लोन है 8000, ये पेड किया, नीचे लिखना पड़ेगा लेस पेड ऑफ। 8000 लोन पेड किया, आउटर कॉलम में नील हो जाएगा। इसका एंट्री होता है, लोन का अमाउंट पेड किया तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट डेबिट, ये पहले बैंक लोन क्रेडिट था, अभी बैंक लोन डेबिट हो गया। क्रेडिट से डेबिट लेस होता है, मीन्स अमाउंट नील आती है। बैंक लोन डेबिट हो गया यानी बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट अमाउंट कितना है 8000। इसके बाद आगे देखना है, लैंड एंड बिल्डिंग वेयर डिप्रिशिएटेड बाय 800। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन 800 लेना है। तो चलो लेते हैं। बैलेंस शीट एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, देखो उसके नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अमाउंट है 800, लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है 55,000। हमारी एसेट कम होती है तो लॉस होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, इसका अमाउंट है 800 रुपए। ये 5 नंबर के एडजस्टमेंट में और दूसरा दिया है फर्नीचर बाय 1100। फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन कितना लेना है, 1100 रुपए। फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन लेना है 1100 रुपए। बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर के नीचे लिखते हैं लेस डिप्रिसिएशन। लेस डिप्रिसिएशन कितना अमाउंट है, फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन का अमाउंट है 1100। लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है 14,900 वैल्यू आएगी, 14,900। इसका दूसरा इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा, हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर अकाउंट 1100। 1100। इसके बाद दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 15,000, इट वॉज टू बी राइज्ड इन द बुक्स। गुडविल का अभी वैल्यू लेना है 15,000, बैलेंस शीट में कितना वैल्यू था 10,000, अभी 15,000 लेना है, मींस 5,000 इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज जो होता है वैल्यू तो गुडविल में ऐड करना पड़ेगा, पहला इफेक्ट। ये बुक्स में क्या करना है, राइज करना है, ये राइट ऑफ नहीं करना गुडविल, ये इट वॉज टू बी राइज्ड इन द बुक्स, बुक्स में राइज करना है, राइट ऑफ नहीं करना है, इसीलिए यहां लिखना पड़ेगा एड इंक्रीज। गुडविल इंक्रीज होती है, इंक्रीज्ड 5,000 इंक्रीज हो गई, आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 15,000। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 15,000 और 5,000 गुडविल इंक्रीज होती है। ये गुडविल एक तो हम प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख सकते हैं, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ले सकते हैं। तो चलो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेने वाले हैं, तो चलो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। गुडविल प्रॉफिट के अमाउंट है 5,000, गुडविल इंक्रीज कितना हो गया
5000 गुडविल इंक्रीज हो गया। ये हमें तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तीनों का रेशियो क्या दिया है देखो, 2/5, 2/5 और 1/5। पहले का है 2/5, दूसरे का 2/5 और तीसरे पार्टनर का है 1/5। 5 से डिवाइड किया तो 1000 आएगा। 5 से डिवाइड किया तो 1000 आता है। 1000 इंटू 2 2000, 1000 इंटू 2 2000 और 1000 इंटू 1 1000। टोटल इसका 5000 आना चाहिए। आता है कि नहीं चेक करो, आता है। अभी इसका एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट होता है और तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, इसीलिए हमने बैलेंस शीट एसेट साइड पर ये गुडविल जो डेबिट वाला है उसमें ये गुडविल ऐड किया। मींस ये भी गुडविल डेबिट है, ये भी गुडविल डेबिट हो गई। डेबिट का टोटल हो गया 15,000। गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय गुडविल। गुडविल अकाउंट, पहला पार्टनर है 2000, दूसरा पार्टनर है 2000 और तीसरा पार्टनर कितना है देखो 1000। तीसरा पार्टनर 1000। ये हो गया गुडविल। इसके बाद आगे देखते हैं, गुडविल के रिलेटेड हो गया। 7 नंबर में क्या दिया है देखो, कविता वॉज एंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। कविता का शेयर निकालना है। कब तक का, डेथ तक का जो प्रॉफिट करंट ईयर में एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिया है उसके ऊपर शेयर निकालना है। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी बोलते हैं। और ये निकालने के लिए करंट ईयर में एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया है। देखो, प्रॉफिट फॉर 2019-20 वाज एस्टिमेटेड एट 10,000। करंट ईयर में एस्टिमेटेड प्रॉफिट 10,000 लेना है, उसके ऊपर हमें शेयर निकालना है। यह वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2 लेते हैं। 2, शेयर ऑफ कविता अप टू द डेट ऑफ डेथ। कविता का शेयर निकालना है अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोलते हैं। तो चलो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट करंट ईयर में कितना होने वाला है यह प्रॉब्लम में दिया है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट होने वाला है 10,000। ये 10,000 प्रॉफिट होने वाला है। 10,000 प्रॉफिट एस्टिमेटेड लिया है करंट ईयर में। हमें कितने महीने का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, 3 महीने के बाद इसका डेथ हो गया है कविता का। 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। 3 डिवाइडेड बाय 12, यह साल का प्रॉफिट है, 3 महीने का निकालना है। 3 डिवाइडेड बाय 12 इंटू इसका हमें शेयर देना है। यह पूरा प्रॉफिट है तीनों पार्टनर का, इसका शेयर देना है। तो इसका रेशियो कितना है, तीसरा पार्टनर है 1/5 रेशियो है, इंटू 1/5 इंटू 1/5। 500 रुपए प्रॉफिट आएगा। कितना प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अमाउंट आती है 500 रुपए। यह 500 रुपए हमें लेना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड कविता को देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अमाउंट है 500 रुपए। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड पर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट
अमाउंट 500, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अमाउंट आएगी 500। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है, क्या दिया है? 7 नंबर हो गया। द अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय नेफ्ट। कविता के एग्जीक्यूटर का अमाउंट कैसा पेड करना है? नेफ्ट थ्रू, बैंक थ्रू पेड करना है। तो चलो करते हैं। प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना है। पहला करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 3800। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा, ये टोटल डेबिट में लेना है 3800 और बैलेंस निकालो, प्रॉफिट निकालो। 1000 प्रॉफिट आएगा। यह है प्रॉफिट। ये ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किसका कैपिटल है? अनीता। दूसरा है सुनीता, तीसरा है कविता। तो चलो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम तीनों पार्टनर में रफ में। 1000 रुपये प्रॉफिट है, 1000 रुपीज प्रॉफिट है। 1000 1000 1000 इंटू इसका रेशियो दिया है 2/5, 2/5 और 1/5। पहले का रेशियो 2/5, दूसरे का 2/5 और तीसरे का है 1/5। 200 इंटू 2 400, 200 इंटू 2 अगेन 400 और 200 इंटू 1 200। तीनों का टोटल 1000 आना चाहिए। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। करेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। यहां लिखो, पहला पार्टनर 400, दूसरा पार्टनर 200 और तीसरा पार्टनर 200। ये तीनों का टोटल। अभी ये प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। यहां क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहला पार्टनर अमाउंट 400, दूसरा पार्टनर 200 और तीसरा पार्टनर ये भी है 200। पहला पार्टनर का अमाउंट 400, दूसरे का 200, तीसरे का 200। 400 200 200। इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। चलो कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पहले करते हैं हम डेथ वाले पार्टनर का। डेथ वाला कौन है? कविता। कविता का हम करते हैं क्रेडिट साइड का पहले टोटल करना पड़ेगा 21,700। 21,700 टोटल आ गया। ये टोटल डेबिट साइड पर लिखना है 21,700। डेबिट साइड पर एक ही अमाउंट नहीं, 21,700 अमाउंट लिखो। यह हमें कैसा अमाउंट पेड करना है? कविता का अमाउंट कैसा देना है? यहां दिया है, द अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय नेफ्ट। बैंक थ्रू पेड करना है। बैंक थ्रू पेड किया तो इसका एंट्री हो जाएगा कविता कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट, कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कविता कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कविताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कविता का एग्जीक्यूटर जो है उसका लोन हमने यहां पेड किया है, पैसा गया हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट। कविताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां हमें लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में बाय कविताज
एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 21,700 अमाउंट आएगा। 21,700 तो देखो यहां हमने क्या लिखा है, टू बैंक अकाउंट। यहां बैंक अकाउंट नहीं आएगा, यहां टू आएगा। टू कविताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आएगा। कविताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आएगा। पहला हमारा एंट्री क्या होता है, इसका दो एंट्रीज हो जाएगा। पहला एंट्री हो जाएगा कविता का जो अमाउंट है बैलेंस, ये एग्जीक्यूटर के लोन को ट्रांसफर किया तो एंट्री हो जाएगी कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कविताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट क्रेडिट। और इसका पेमेंट हमने बैंक थ्रू किया है तो दूसरा एंट्री हो जाएगा कविताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसीलिए यहां बैंक अकाउंट के जगह पर क्या आएगा, कविताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आएगा। अमाउंट है 21,700। इसके बाद बाकी के पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना है। 42,400 पहला पार्टनर, दूसरे पार्टनर का भी सेम 42,400। ये डेबिट साइड में लेना है टोटल 42,400, 42,400। डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं, मीन्स ये बैलेंस है 42,400, 42,400। तीसरा पार्टनर डैश, ये पार्टनर्स का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस है, फ्यूचर में हमें देना पड़ेगा। हमारी लायबिलिटीज बनती है, लायबिलिटीज साइड पर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। अनीता और दूसरा है सुनीता। अनीता का अमाउंट है 42,400, सुनीता 42,400। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 84,800। अभी ये कविता एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट जो है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट को जो अमाउंट ये ट्रांसफर किया है ये हमने नेफ्ट थ्रू पेड किया है। इसका पहला एंट्री होता है कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कविता एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, पहला एंट्री होता है। और कविता एग्जीक्यूटर का लोन हमने पेड किया तो कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। देखो कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट क्रेडिट हो गया तो लायबिलिटी साइड पर जाएगा, लेकिन कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डेबिट होता है तो लायबिलिटी साइड की अमाउंट जीरो होती है, इसलिए बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं है। इसका पेमेंट हमने बैंक थ्रू किया है। अभी इसके बाद वर्किंग नोट में जो दिया है बैंक अकाउंट, उसको क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का टोटल करो। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 41,200। ये क्रेडिट साइड में लिखो 41,200। $11,500 बैलेंस आएगा। यह बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। यहाँ हमने बैंक लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा था। यह अमाउंट हमें क्या करना है, बैंक के सामने लिखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट 11,500। अभी हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। अभी हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट दोनों साइड का हम टोटल करते हैं। पहला लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं, लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज साइड का टोटल आता है 1,17,700, 1,17,700। एसेट का करते हैं
1,17,700। दोनों साइड का टोटल आता है 1,17,700। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आ गया और यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, बाय।